सोलो लेवलिंग सीजन फर्स्ट एपिसोड 9। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एंजन की सीन दिखाया जाता है जहां पर वो क्रिमिनल्स होते हैं, वो बुरी तरीके से वहां पर गोब्लिन्स को मार रहे होते हैं, जिसे देखकर जो वहां पर मिस्टर सोंग थे वो शौक हो जाते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि असली बीस्ट कौन है। जिसके बाद मिस्टर सोंग भी उन गोब्लिन्स को मार रहे होते हैं और साथ ही जिन्वो भी, और साथ ही वो जिन्वो को देखकर हैरान होते हैं कि वो अब पहले से काफी बदल चुका है और साथ ही उसका ऑरा भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। जिसके अगले सीन में जब वो आगे आते हैं तो उनके सामने 3 रास्ते आते हैं वहां पर, और जहां पर वो बी ग्रेड का जो हंटर रहता है वो उन सारे क्रिमिनल्स को लेकर राइट वाले रास्ते पर जाता है, और जो जिन्वो तो वो अपनी परसेप्शन टेक्निक को यूज करता है तो उसे पता चल जाता है जो सबसे लेफ्ट वाली गुफा है उसके अंदर ही बॉस है, और वो वहां पर मिस्टर सोंग और जो ही को लेकर जाता है। और जो बीच वाली गुफा होती है उसमें किम और कैंग जाते हैं, और जहां पर जो किम तो उन गोब्लिन को मार रहा होता है और साथ ही कैंग से कह रहा होता है कि उसे जिन्वो से माफी भी मांगनी उस इंसिडेंट के लिए जब वो जिन्वो को अकेला छोड़कर भाग गए थे। और दूसरी तरफ हमें बी ग्रेड के उस हंटर यानी टाइजिन का सीन दिखाया जाता है जो कि उन तीनों क्रिमिनल्स से कह रहा होता है कि तुम्हें लोगों को मारने में क्या मजा आता है, जहां पर वो कहने लगता है कि यहाँ उन्हें गोब्लिन और लोगों में कोई फर्क नहीं दिखता। जहां पर हमें टाइजिन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी टाइजिन के पास आया था और उसने उससे कहा था कि जिन क्रिमिनल्स ने उसकी वाइफ और उसकी बेटी को मारा है वो अभी जेल में है, पर उसे पता है कि वो रेड में जाते रहते हैं डेंजन की, उसकी वजह से उनकी सजा भी कम हो रही है। पर वो वहां पर उसे 3 मिलियन येन का ऑफर देता है ताकि वो उन तीनों क्रिमिनल्स को मार दे। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर टाइजिन उन तीनों क्रिमिनल्स से कहने लगता है कि मैं बाहर जाकर ये बताऊंगा कि तुम्हारा सामना शो गोब्लिन से हुआ जिसकी वजह से तुम तीनों मारे गए। तो दूसरी तरफ हमें किंग और कैंग का सीन दिखाया जाता है जो कि आगे चल रहे होते हैं गुफा में, और जो उनकी गुफा का रास्ता था वो टाइचिन वाली गुफा से मिल जाता है और वो देख लेते हैं कि उसने सारे क्रिमिनल्स को मार दिया है। यहाँ पर जिन्वो सोच रहा होता है कि जब वो हॉस्पिटल में था तो जो ये टाइचिन है जिनचोल के साथ आया था उससे मिलने के लिए, बस ये बात इसे याद न रहे क्योंकि वो जानता है कि जो जिन्वो है वो ई ग्रेड का हंटर था और रीअवेकनिंग के बारे में उसे पता नहीं चला था जब। और जिसके बाद उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद वो भाग कर देखते हैं, वहां पर देखते हैं कि ये सारे क्रिमिनल्स को मार दिया गया है और साथ ही कैंग को भी, और जो किम है वो बुरी तरीके से घायल हो चुका है। जिसके बाद जो जिन्वो रहता है वो वहां पर जो इसे हील करने के लिए कहता है किम को, और मिस्टर सोंग वहां पर समझ जाते हैं कि इसके ऊपर हमला किसी गोब्लिन ने नहीं किया, किसी शार्प वेपन से हुआ है। और जहां पर जो जिन्वो रहता है वो किम से कहने लगता है तुम्हारी फैमिली तुम्हें ऐसे मरना नहीं होगा, जहां पर किम कहता है कि उसे माफी मांगनी है तुमसे, पर वो प्रॉपर तरीके से माफी मांगना चाहता है उससे जोकर मुझे इसके लिए माफ कर देना। जहां पर जो किम रहता है वो वहां पर मर जाता है। जिसके बाद हम टाइचिन को देखते हैं जो कि ऊपर से जूही के ऊपर हमला करता है क्योंकि वही सिर्फ एक हीलर है, पर वहां पर जिन्वो फास्ट रिस्पॉन्स के साथ वहां पर उससे रोक लेता है। और जहां पर मिस्टर सोंग उससे कहने लगता है कि तुमने इन सबको क्यों मारा, तुम तो एक हंटर हो ना। जहां पर वो कहने लगता है कि मैंने एक अच्छी स्टोरी तैयार कर ली है, मैं कहूंगा सबसे कि गोब्लिन को ज्यादा ही तादाद में आ गए थे और इसकी वजह से जो ये क्रिमिनल्स थे इन्होंने यहाँ से भागने की कोशिश करी और भागते हुए इन्होंने तुम लोगों को मार डाला। मैं बॉस से लड़ रहा था तो इन लोगों ने मेरे ऊपर भी हमला करा पर मैंने इन्हें मार डाला। तो ये कहानी प्रिपेयर कर लेता है वो वहां पर सबको सुनाने के लिए। जिसके बाद जो जिन्वो रहता है वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर मिस्टर सोंग उसे पीछे हटते हुए कहते हैं कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगे इसलिए मैं इससे लड़ता हूँ। जहाँ पर वो जो इसे उसकी पावर एनहांस करने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से वहां पर मिस्टर सोंग की थोड़ी सी पावर एनहांस हो जाती है। पर जो मिस्टर सोंग थे वो सी ग्रेड के हंटर थे और जो टाइचिन था वो बी ग्रेड का। पर फिर भी जब फाइट होती है जो मिस्टर सोंग थे वो वहां पर उसे बराबरी की टक्कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद जब उनकी पावर थोड़ी सी कम हो जाती है तो जो टाइचिन रहता है वो वहां पर मिस्टर सोंग को घायल कर देता है और उन्हें फिनिश करने के लिए जैसे उनकी तरफ बढ़ता है तो वहां पर मिस्टर सोंग अपनी फायर पावर का यूज करते हैं। वहां पर जो टाइचिन रहता है वो ये वाली पावर देखकर वहां पर इंप्रेस हो जाता है कि वो सोच रहा होता है कि इन्होंने स्टार्टिंग से यही दिखाया कि वो एक स्वर्ड्समैन है, जैसे मैं तुम्हारी तरफ बढ़ा तो तुमने अचानक से अपनी पावर का यूज करा, अच्छी खासी टेक्निक है तुम्हारे पास। और जिसके बाद जो टाइचिन रहता है वो मिस्टर सोंग को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है तो फाइनली जो जिन्वो रहता है वो आगे आता है। और जब जिन्वो आगे आता है तो टाइचिन सोचने लगता है कि ये ई रैंक का हंटर है पर इसके शायद हो सकता है रीअवेकनिंग हो, पर एक ई रैंक के हंटर के बाद रीअवेकनिंग के बाद ये कितना ही पावरफुल होगा। और जो टाइचिन रहता है वो फिर भी जिन्वो को वहां पर हल्के में ही लेता है। जहां पर जिन्वो दोबारा पूछता है कि उसने किंग और कैंग को क्यों मारा। इसके बाद में दोबारा एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर टाइचिन कन्फेस करता है कि उसे लोगों को मारने में मजा आता है, इतना मजा उसे बीस्ट को मारने में नहीं आता जितना इंसानों को मारने में आता है। जहां पर हमें दोबारा प्रेजेंट में जिन्वो और टाइचिन की फाइट दिखाई जाती है जहां पर वो दोनों सेम स्पीड से लड़ रहे होते हैं अपनी पावर के साथ। इसके बाद जिन्वो के सिस्टम उसे दिखाता है कि एक एनिमी है जिसे तुम्हें मारना है, यानी जो सिस्टम है उसने खुद डिटेक्ट कर लिया उस आदमी को एक एनिमी के तौर पे, इसलिए जिन्वो को उसे अब जान से मारना है। इसलिए जिन्वो अपना किलर इंस्टिंक्ट का यूज कर सकता है यहाँ पर। जिसके बाद जो जिन्वो का ऑर्डर रहता है वो बुरी तरीके से वहां पर चेंज होने लगता है और जिसके बाद फिर वो दोनों ही बुरी तरीके से एक दूसरे को टक्कर देते हैं वहां पर फाइट में। यहाँ पर मिस्टर सोंग कहते हैं कि उसने काफी मुसीबतों का सामना करा है पिछले दिनों में और इसकी वजह से वो इतना बदल गया है। जहाँ पर टाइचिन रहता है वो जिन्वो से कहने लगता है कि इस डेंजन में सिर्फ वही टिक सकता है जो कि पावरफुल है। और जिसके बाद जो टाइचिन रहता है वो अपनी फाइनल एबिलिटी को यूज करता है जिसमें वो गायब होकर जिन्वो के ऊपर हमला करने लगता है। जो जिन्वो तो वो फाइनली वहां पर सीरियस हो जाता है तो वो वहां पर टाइचिन को जान से मार देता है। और जब वो टाइचिन को मार देता है तो वो टाइचिन वहां पर जिन्वो से कहने लगता है कि तुम एक ई रैंक के हंटर और तुमने एक बी रैंक के हंटर को मार दिया है, तो तुम ये छिपाने की जो कोशिश कर रहे थे कि तुम कमजोर हो, अब ये ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी और इसके बारे में सबको पता चल जाएगा। जिसके बाद हमें डिस्प्ले पर दिखाया जाता है कि जो जिन्वो की क्वेस्ट है वो पूरी हो चुकी है और वहां पर जिन्वो साथ ही सोच रहा होता है कि वो जितना ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है वो उतना ज्यादा
ज्यादा खुद को खोता भी जा रहा है, यानी जो उसकी पर्सनैलिटी है वो पूरी तरीके से चेंज होती जा रही है। जहाँ पर जो मिस्टर सोंग और जूही रहते हैं वो वहाँ पर जिन्वो को थैंक्स बोलते हैं उनकी जान बचाने के लिए, और जिसके बाद जो जिन्वो रहता है वो उन दोनों को डेंजन से बाहर जाने के लिए कहता है और खुद जाता है बॉस से लड़ने के लिए। और जिसके अगले सीन में जो जिनचोल रहता है वो मैनेजर वू के पास आता है अपडेट के लिए, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसे लगा नहीं था कि जो टाइचिन है वो इतने दिनों से लोगों को मार रहा है। और साथ ही जिनचोल कहने लगता है कि इसमें मेरी गलती थी, मुझे उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए थी। जिसके बाद जिनचोल के सामने जिनवो, मिस्टर सोंग और जूही खड़े होते हैं और वो उन तीनों से पूछने लगता है कि आप में से किसने मारा है टाइचिन को। वहाँ पर जिनवो जो रहता है वो सोच रहा होता है कि ज्यादा दिनों तक वैसे भी अपनी आइडेंटिटी को छुपा नहीं पाएगा लोगों से, और उसने जिनवो से वादा कराया कि वो उसके साथ जाएगा 19 रेड पर शायद अब उसे वो कैंसिल करना पड़ेगा। पर तभी जो मिस्टर सोंग रहते हैं वो आगे बढ़कर कहते हैं कि मैंने मारा है टाइचिन को। पर वो कहता है कि मेरे साथ हीलर थी इसलिए मैंने उसे हरा दिया। पर वहाँ पर जो जिनचोल रहता है वो कहने लगता है कि तुम्हारे पास हीलर ही क्यों ना हो, पर एक सी रैंक हंटर एक बी रैंक हंटर को नहीं हरा सकता। जहाँ पर वो मिस्टर सोंग को चलने के लिए कहता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन पूरी करने के लिए। जिसके बाद जो जिनवो रहता है वो टाइचिन को मारने के बाद खुद को इतना पावरफुल फील कर रहा होता है कि वो वहाँ पर जिनचोल का और भी देख पा रहा होता है, और साथ ही वो डिटेक्ट कर पा रहा होता है कि वो एक ए रैंक का हंटर है, वो अभी उसका सामना नहीं कर सकता। इसके अगले सीन में जो मिस्टर सोंग रहते हैं वो जिनवो से माफी मांगते हैं और साथ ही उससे कहते हैं कि उसने ऐसा इसलिए करा कि उसे लगा कि वो अपनी आइडेंटिटी को किसी मकसद के लिए छुपा रहा है, तो इसलिए तुम ये मान सकते हो कि मेरा सॉरी मांगने का तरीका है। उसके बाद जो वो पर्सन था जिसने टाइचिन को कहा था उन्हें मारने के लिए, वहां पर सरेंडर कर देता है, और साथ ही जो जिनवो और जूही थे वो सेल्फ डिफेंस के एक्ट में आ जाते हैं कि उन्हें उनके चलते उन्हें मारा। उसके अगले सीन में हम जूही और जिनवो को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठे होते हैं, जहाँ पर जो जूही रहती है वो एक मैजिक स्टोन को निकालते हैं और वो जिनवो से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये मैजिक स्टोन याद है। और इस सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।